हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कौन कौन से इंजेक्शन जो होता है किस किस कंडीशन में यूज होता है। पेन में कौन सा इंजेक्शन यूज होता है, फीवर में कौन सा इंजेक्शन यूज होता है, एलर्जी के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज होता है, जब मेंसेस स्टार्ट होता है कौन सा इंजेक्शन यूज होता है। ये सब हायर कंडीशन में इंजेक्शन का जनरली यूज किया जाता है। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो अगर कोई भी पेशेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना डॉक्टर एडवाइस से हम कोई भी मेडिसिन ना ही लेना चाहिए, यही अच्छा होता है। क्योंकि डॉक्टर कंसल्टिंग करने के बाद जो मेडिसिन लेते हैं वो हम पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा असर करता है और हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल्दी से हम जानेंगे एनाल्जेसिक। देखिए, एनाल्जेसिक पेन रिलीवर होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। ये फर्स्ट इंजेक्शन कौन सा है? डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। इससे जो हमारा पेन है वो रिलीफ होता है, फीवर भी रिलीफ होता है। देन पीसीएम इंजेक्शन, इससे भी फीवर रिलीफ होता है। देन मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन, जब ये क्रॉनिक कंडीशन होता है तब ये इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ये तीनों था, डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन, पीसीएम इंजेक्शन, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ये तीनों के इमेज हम देखेंगे। देखिए, डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन, डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन आईपी। दोस्तों, आईपी का मतलब ये क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ये जो मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया हुआ मेडिसिन है, यानी इसका जो होती है ब्रांड इंडिया से बनाया गया हुआ मेडिसिन, इसलिए इस आईपी से डिनोट करता है। देन नेक्स्ट है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ये भी आईपी इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। देन पैरासीटामोल इंजेक्शन, ये क्रोमोल, इसका ब्रांड नेम क्या है? क्रोमोल। ये तीनों था हमारा एनाल्जेसिक इंजेक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों इन्फेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन, सॉरी इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन। जब हमारा एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में जब दर्द होता है, तब कौन कौन से हम इंजेक्शन का यूज करते हैं? देखिए, जनरली दोस्तों डाइसाइक्लामाइन, जो डाइसाइक्लोमाइन होता है वो इंजेक्शन यूज करते हैं अगर पेन हो रहा है तो। फिर डोटावेरिन इंजेक्शन और हायोसिन इंजेक्शन। देखिए, ग्रेड बाय ग्रेड है, अलग अलग है। जैसे हायोसिन इंजेक्शन जो हुआ, क्रॉनिक जब पेन होगा, जब एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा ही क्रैम्पिंग टेंडरनेस आ जाएगा एब्डोमेन में, तब उस कंडीशन में हायोसिन इंजेक्शन का यूज। एब्डोमिनल पेन के लिए 3 इंजेक्शन का नाम याद रखना है, डाइसाइक्लामाइन इंजेक्शन, ड्रोटोवेरिन इंजेक्शन और हायोसिन इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन यूज करते हैं काहे में? एब्डोमिनल पेन जब होता है तब ये तीनों इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये देखिए, उसकी इमेज है डाइसाइक्लामाइन इंजेक्शन, ये भी इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। देन है, ये ब्लर है, दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये हायोसिन था। देन हम पढ़ेंगे अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक, जब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये सब एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। तो कौन कौन से इंजेक्शन है वो देखिए। फर्स्ट है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, एमाइकासिन इंजेक्शन और सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन है दोस्तों किसके लिए? एंटीबायोटिक। जब हमारे ये जो इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, यानी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कॉज हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो तब हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। जेंटामाइसिन, एमाइकासिन और सेफ्ट्रिक्सोन। देखिए, जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन, ये इंडियन फार्माकोपिया का है। देखिए क्या है? जेंटालैब, इसका ब्रांड नेम है जेंटालैब। ये है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। देन है अमाइकासिन सल्फेट इंजेक्शन, जो भी ये भी है इंडियन फार्माकोपिया से। और मीकाहल जो है इसका क्या है? ब्रांड नेम। और ये देखिए यूज भी दिया हुआ है IMIV, यानी इंट्रामस्कुलर भी इसका यूज कर सकते हैं और इंट्रा वेनस भी यूज कर सकते हैं। देन यही सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, ये भी इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है।
अब नेक्स्ट एंटी इमेटिक इंजेक्शन। अब एंटी इमेटिक यानी वोमिटिंग, और एंटी इमेटिक जो वोमिटिंग को रोकेगा वो इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। देखिए ओंडेंसेट्रॉन इंजेक्शन, देखिए ओंडेंसेट्रॉन का ड्रग्स भी आता है मेडिसिन। अगर अगर ज़्यादा दस्त हो गया हो, ज़्यादा वोमिटिंग हो गया हो तो ओंडेंसेट्रॉन इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। फिर है मेटोक्लोपारामाइड इंजेक्शन, देन डोमपेरिडोन इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन किस में यूज होती है? एंटी इमेटिक इंजेक्शन में, यानी जो वोमिटिंग हमारी हो रही है उसको रोकने में मदद करती है। ये देखिए ओंडेंसेट्रॉन इंजेक्शन IV 4 mg पर 2 ml में होता है, इसका दिया जाता है डोज। देखिए इसका यूजेज भी दिया है ना, IM और IV। देन ये है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन और ये डोमपेरिडोन इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन किसके लिए था? एंटी इमेटिक वोमिटिंग के कंडीशन में देते हैं। देन यूज्ड इन गैस्ट्राइटिस, जब गैस के कंडीशन है, जब कुछ हम स्पाइसी फूड वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कौन मेडिसिन देंगे ये अब हम देखते हैं। जैसे रेनिटिडीन इंजेक्शन और पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, ये दो मेन इंजेक्शन है किस कंडीशन में? गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में, एसिडिटी के कंडीशन में। जैसे कि हम कुछ भी भोजन जो एसिडिटी वाली फूड है वो कंज्यूम किए, या बिना अच्छे से पका हुआ या मांस वाला भोजन कंज्यूम अगर करते हैं, तो जब हमारा जो प्रॉपर डाइजेशन की क्रिया होती है वो अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि हम अगर कोई भी मांस वगैरह खाते हैं, मीट चिकन वगैरह खाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे जो स्टोमक है ज़्यादा एसिड सेक्रेट करेगा, और ज़्यादा एसिड सेक्रेट करेगा तो एसिडिटी तो बनेगी ही। तो उस कंडीशन में अगर नहीं ठीक हो रहा है नॉर्मल ड्रग्स से, जो भी हमारा नॉर्मल ड्रग्स है एसिडिटी के लिए, उसे अगर नहीं ठीक हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम क्या देंगे? इंजेक्शन देंगे। तो वो रेनिटिडीन इंजेक्शन और पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन आता है, ये दोनों इंजेक्शन यूज करते हैं गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में। ये रेनिटिडीन इंजेक्शन है, देखिए बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया गया है, 25 mg पर ml है। देखिए IM IV और IV इन्फ्यूज़न के थ्रू भी दे सकते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस और इन्फ्यूज़न के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। देन पेंटोप्राजोल वही जो थे देखे थे ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये भी पेंटॉप जो आती है देखिए एसिडिटी में दी जाती है। दोस्तों देखिए फेंडामाइन देखिए ये एलर्जिक मेडिसिन है, ये किसमें छूट गया आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ये एलर्जी के कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। फेंडामाइन मैलेट जो एविल के नाम से आता है, डेक्सामेथाजोन, डेक्सोना, बेटामेथाजोन, डाइफेनाड्रामाइन, ये सब हमारा एलर्जी है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। जब एलर्जी का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में ये सारे मेडिसिन देते हैं। ये देखिए फेंडामाइन मैलेट इंजेक्शन है जो एविल के फॉर्म में आता है। देन डाइफेनाड्रामाइन है, देन ये बेटामेथाजोन है, ये डेक्सामेथाजोन है। अब लास्ट जो हमारा मेडिसिन है वो है इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में दे जाते हैं मेनली। ये जब मेंसेस स्टार्ट होती है, अगर किसी में अगर बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ट्रांएक्सामिक एसिड इंजेक्शन देते हैं। वैसे बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।